everyone, welcome to my YouTube channel Study with Jess. I hope you should be fine. And हमने जो लास्ट अपने पार्ट 1 में किया था चैप्टर 2 में क्वाइटिंग इट प्रोग्राम, उसके बाद हमने गेटिंग हेल्प किया था, जो कि हमने अपने सेकंड चैप्टर का पेज 4 तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं पेज 5। ठीक है, अभी हम गेटिंग द हेल्प पे ही हैं, तो अभी हम इसको रीड करेंगे एंड थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं भी अपने यहाँ पे बुक में खोल लेती हूँ जिससे मुझे इजी हो पढ़ाने में। ओके, सो ए लिस्ट ऑफ हेल्प, मैं विद अंडरलाइन भी करती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से रीड कर रही हूँ। ए लिस्ट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट, मतलब ये लिस्ट है जिससे हम हेल्प ले सकते हैं एंड सपोर्ट ले सकते हैं। टॉपिक्स होते हैं इसमें एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं। इज इट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले होते हैं कहाँ पे? ऑन स्क्रीन पे। ओके, one can use the tabs in the screen to search for the desired information in several way। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ करना नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हेल्प सपोर्ट सेंटर में जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं कि मुझे इस चीज की हेल्प चाहिए। तो जो वहां पे हेल्पर्स होते हैं वो हमें या तो उसके बारे में लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं, हमें समझाते हैं। ठीक है, और अगर इससे भी हेल्प ना हो तो आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब से भी जाके पूछ सकते हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। एंड ये होता है हमारा हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। ठीक है, जो कि इस तरह का होता है, किसमें? विंडो एक्सपी में। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं, इसके बारे में और भी जो चीजें हैं, चलो हम उसको रीड करते हैं। सो मैं अपने पेंसिल का ऑप्शन ऑन कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहले हम ये रीड करेंगे। क्लिक ऑन द टॉपिक, मतलब टॉपिक पे क्लिक करो। टास्क टू नो more about how to get the job done, or type in the search word to locate the help on the specific topic। जिस भी टॉपिक पे आपको किसी भी चीज को जानना है, आप वहां पे सर्च कर सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, विंडो 10 में क्या होता है? विंडो 10 में हम लोगों को गूगल क्रोम दे रखा है, हम डायरेक्टली वहां से जाके सर्च कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ गूगल। सो सेकेंड है हमारा, click on the index tab to the locate specific topic instant। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा ये तो इंडेक्स लिखा हुआ है, जो टेब है, ये लोकेट करता है स्पेसिफिक टॉपिक के लिस्ट को अल्फाबेटिकली एंड द फॉलो द इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सारे जो अल्फाबेटिकल्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ये हमारे स्क्रीन पे दिखते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शन बताते हैं। ओके, थर्ड है हमारा, क्लिक ऑन द फेवरेट्स टैब टू द ऐड हेल्प टॉपिक्स। तो फेवरेट यहाँ पे ऊपर टैब्स होंगे, यहाँ पे ऊपर टैब्स होते हैं, क्योंकि मेरे जो सिस्टम है वो 10 है, तो मैं एक्सपी का नहीं दिखा सकती क्योंकि वो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसलिए आपको ऐसे बता दूं, उसमें फेवरेट टैब होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं, देन हम हेल्प टॉपिक पे जाते हैं एंड सर्च करते हैं, देन हमें रिजल्ट मिलता है टू योर फेवरेट लिस्ट में, टू मेक देम इजी टू लोकेट इन योर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में भी हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, एंड नीचे वाला है क्लिक ऑन हिस्ट्री, या फिर आप हिस्ट्री पे जाओ टू पिक फ्रॉम ए लिस्ट, और वहां पे लिस्ट होती है ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट का पेज होता है दैट यू हैव टू रीड इन द पास्ट, जो आपने पास्ट में हेल्प मांगा है, सपोर्ट लिया है। ठीक है, ओके, क्लिक ऑन सपोर्ट, क्लिक करो सपोर्ट पे टू गेट द वेरियस काइंड ऑफ ऑनलाइन सपोर्ट, मतलब बहुत सारे ऑनलाइन सपोर्ट मिलते हैं, सच एज ए माइक्रोसॉफ्ट पे मिलता है ऑनलाइन सपोर्ट, एंड न्यूज ग्रुप ऑन विंडोज पे भी मिलता है। क्लिक ऑन ऑप्शंस टू फिगर कॉन्फ़िगर द हेल्प एंड द सपोर्ट। ऑनलाइन सपोर्ट, न्यूज ग्रुप, ये तो हमने बात कर लिया। एंड क्लिक ऑन द ऑप्शंस ऑफ, क्या ना है इसका नाम? कॉन्फ़िगर। सो कॉन्फ़िगर टू द हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर एज पर योर रिक्वायरमेंट, मतलब ये भी वहां पे कोई ऑप्शंस होगा जिसमें आप हेल्प सपोर्ट ले सकते हो। ये सेंटर होता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, मतलब आपके रिक्वायरमेंट पे। हिंदी में हम इसको कॉन्फ़िगर बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड करते हैं इसमें। ठीक है, टू क्लोज हेल्प एंड सपोर्ट विंडो, मतलब हम विंडो हम क्लोज करने के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। सेलेक्ट द चूज बटन कट का,
जैसे इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर मेरे फोन में दिखाई दे रहा है, मैं राइट के सबसे टॉप पे हूँ कॉर्नर में। वहां पे एक कट का ऐसे निशान होता है, अगर हम उसके ऊपर माउस रखेंगे ना अपने पॉइंटर को, वहां पे क्लोज का ऑप्शन आता है। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, यानी ये जो हमारा भी फाइल ओपन है, जो पीडीएफ ओपन है, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेज फिफ्थ भी हमारा हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पीड चलूंगी, कहीं कहीं पे मेरी स्पीड स्लो हो सकती है, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करने की बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करूंगी। ओके, अगर जहां पे आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं उसको दोबारा से आपको समझाओगे, वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। ओके, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लोकेटिंग फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर मतलब जहां पे हम रखना चाहते हैं या रखे हैं उसके बारे में। ठीक है, सो इफ यू डोंट नो वेयर ए डॉक्यूमेंट्स और फाइल इज लोकेटेड, मतलब आप, मतलब इफ यू डोंट नो मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है कि आपका डॉक्यूमेंट या फाइल कहाँ पे आपने रखा है, लोकेशन क्या है, सो यू कैन यूज ए सर्च ओपिनियन। तो आप सर्च ओपिनियन पे जा सकते हो एंड टू लोकेट इट, मतलब उनको वहां पे ढूंढ सकते हो। लोकल स्टोरेज सच एज ए हार्ड डिस्क, सीडी और द नेटवर्क ड्राइव में। ठीक है, इफ द सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क, अगर हमारा सिस्टम में नेटवर्क है, द इंडिकेटिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्च मेंटेन दिस इंडेक्स ऑफ ऑल द फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, मेकिंग सर्च फास्टर। मतलब देखो, आप जो कुछ भी आपने अपने कंप्यूटर में रखा है, अगर आपने उसको एक ऐसी जगह पे सेव कर रखा है जो कि आपको याद है, तो ठीक है, आपने फोल्डर बनाया, फिर उसमें फाइल ऐड कर दिया, तो आपको पता है कहाँ आपने सेव किया, डेस्कटॉप पे किया है या कंप्यूटर पे किया है, पीसी में किया है, सी डीवीडी में किया है, कहाँ किया है आपको पता है। ठीक है, उसमें इन्होंने सर्च का कुछ बता रखा है, तो मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे सर्च करना है, बट इन माय वे। ओके, एंड यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल स्टेप्स दे रखे हैं, जैसे टू सर्च फॉर ए फाइल। अगर आपको फाइल सर्च करना है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, लाइक क्लिक स्टार्ट बटन पे सबसे पहले आप जाओ, देन क्लिक ऑन सर्च पे जाओ, एंड देन क्लिक ऑल फाइल फोल्डर्स पे जाओ, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडोज पे जाओ, then the type the name of the file folder in the part of full और द टाइप ए वर्ड। और मतलब आपको क्या करना है, पहले स्टार्ट बटन पे जाओगे, फिर सर्च करोगे, फिर ऑल फाइल फोल्डर पे जाओगे, उसके बाद उसका नाम डालोगे, फिर सर्च करोगे, फिर वो आएगा सर्च में। इफ यू डू नॉट नो मतलब अगर आपको नहीं पता है कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका इंफॉर्मेशन जो सिलेक्ट वन ऑफ द मोर ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शंस जो होता है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ सर्च के ऑप्शंस बता रखे हैं, जो कि कुछ इस तरह का होता है, स्टार्ट बटन पे जाओ, देन उसको सर्च करो, फाइल लाओ, तो मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे में नहीं है। सो इन द लुक इन क्लिक द ड्राइव फोल्डर और नेटवर्क यू वांट टू सर्च, इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, पहले तो आपको ये बता रखा है सर्च ऑप्शंस। अच्छा, मैं भी आपको चलो सर्च ऑप्शन बताती हूँ। फर्स्टली क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, या तो आप क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जा सकते हो। सॉरी, मैं क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्यों जा रही हूँ, मैं तो सर्च बार में जाऊंगी। देखो, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें, अगर आप सर्च बार में जाओगे और अगर आप नेम सर्च करोगे, जैसे मैंने क्लासेस सर्च किया, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। ओके, यहाँ पर मेरा एक, ये जो डाउनलोड मैंने फोटोज क्रिएट किए थे अपने, जो ये फोटोज मैंने बनाए हैं, मुझे यहाँ पे वो अभी शो हो रहे हैं, यहाँ पे फाइल शो नहीं हो रहा है। हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे हमारा रिसेंटली जो मैंने अभी डाउनलोड किया है पीडीएफ खुद बनाकर, वो इसमें है। तो अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगी क्लासेस, वेट ए मिनट। ओके, इसमें नहीं आ रहा है, तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। ओके, मैंने, सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी, मैंने आपको स्क्रीन नहीं शेयर किया था, आई एम सॉरी। मैं दोबारा से सारी चीजें करती हूँ, पहले मैं स्टार्ट बटन पे गई। तो स्टार्ट बटन पे जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं सर्च नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे ऊपर एक स्टार्ट मेन्यू है, जहां पर, ओके सॉरी,
तो यहाँ पर माय आता है, डॉक्यूमेंट्स आता है, पिक्चर्स आते हैं, सेटिंग्स आता है एंड पावर आते हैं। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है, वैसे हम डॉक्यूमेंट्स ही सर्च करेंगे क्योंकि हमारा फाइल फोल्डर का टॉपिक है अभी। तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे गई हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे। सो यहाँ पर रिसेंटली मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक मैंने अपनी रूटीन किया है एंड कोई मैं पैराग्राफ लिख रही थी फर्स्ट लव स्टोरी पे, एंड दिस डियर बर्थडे सिंग एंड दिस इज, ठीक है, डोंट माइंड, इसको आप फोकस मत करना। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में आ गया है। डायरेक्टली अगर यहाँ मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने सेव किए होते तो यहाँ पे सारे के सारे आ जाते। तो अगर मुझे अपना पर्सनली को सर्च करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सबसे पहले जाऊंगी यहाँ पर जहाँ पे मैंने किसी भी ज्यादा चीजों को रखता है। जैसे मैं पीसी में गई, पीसी के जाने के बाद मैंने न्यू वॉल्यूम डी पे गई, जो कि मेरा ये है। एंड यहाँ पर मैंने सारी चीजें मतलब फाइल्स बना रखी हैं कि किसमें मेरा क्या है, बुक्स हैं, क्लासेस हैं, ठीक है। तो मैं अब जाती हूँ यहाँ पे क्लासेस में, क्योंकि क्लासेस में मेरी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर मेरा ये आ गया। अब मैं यहाँ के अंदर भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब ये कट करते हैं और हम चलते हैं अपने दोबारा बुक पर, बिकॉज ज्यादा रास्ता हमें नहीं भटकना है। तो अब हम माउस का ऑप्शन ऑन करती हूँ मैं, और हम नीचे चलते हैं। ओके, तो अब हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। तो हमारा है, click on when was is modified to look for files that were created or modified on or between SFX datas, ठीक है। To look for files for of a specific size, click on what size it is and click search select a size। मतलब यहाँ पे है कि जिस साइज का आपका है आप वो साइज भी सर्च कर सकते हो। लाइक 2 MB का है, 3 MB का है, 2.5 इसका है, तो आप वो सर्च कर सकते हो। क्लिक ऑन मोर एडवांस्ड ऑप्शंस जो होते हैं इसमें स्पेसिफिक एडिशनल होते हैं जिसमें आप सर्च कर सकते हो। once you can finish specifying the search and click on the search to locate the file, ठीक है। Similarly, you can search for specific information on the internet। इंटरनेट पे आप कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन A to Z, कुछ भी आप जो सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो। किस पे? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे मतलब गूगल पे, ठीक है। और पीपल इन योर एड्रेस, मतलब पीपल इन योर एड्रेस बुक, सर्च फॉर ए प्रिंटर, कंप्यूटर और नेटवर्क। मैं आपको ये एक चीज अपने वे में बताती हूँ। आप गूगल क्रोम में गए, ठीक है। गूगल क्रोम पे मैं कह रही हूँ क्योंकि हम अपने सिस्टम में, हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर में गूगल क्रोम चलाते हैं, फोन में हम डायरेक्टली गूगल चलाते हैं, ठीक है। और पहले के समय में हमारे फोन में क्या होता था कि गूगल नहीं होता तो हमें गूगल क्रोम में जाके चलाना पड़ता था, ठीक है। तो अब सब कुछ है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, वहां से हम सब कुछ चलाते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी, ठीक है। तो हम और उस पे कुछ भी टॉपिक आप गूगल पे सर्च करो, लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, वो आपको उसकी अच्छी इंफॉर्मेशन दे देगा, अच्छा डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स एंड इजीली आपकी वो आपको इमेजेस भी देगा। जैसे आपको इजी लगता है वैसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टडी। एंड चेंजिंग सिस्टम सेटिंग। अब यहाँ पे जो सिस्टम है उसको यहाँ पे इन्होंने चेंज करना बताया है, ठीक है। तो चलो, बाय यूजिंग कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल यानी सीपी, सो सीपी कंट्रोल पैनल, तो टूल्स जो होता है यू और कस्टमाइज होता है द वे विंडो लुक एंड वर्क, मतलब वो कैसा काम कर रहा है और कैसा दिख रहा है। ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल न्यू हार्डवेयर, मतलब और भी आप न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, एंड ऐड एंड रिमूव कर सकते हो, इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कर सकते हो, चेंजिंग लुक कर सकते हो एंड फील ऑफ योर डेस्कटॉप एंड मैच मोर्स। मतलब कि अभी जो मेरे मॉनिटर पे जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये अपने आप कुछ ना ऑटोमेटिकली मैंने लगा रखा है ऑटोमेटिक। तो ये अपने आप कुछ समय बाद चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसमें आप एक इमेज भी लगा सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो एज योर विश, ओके।
It also include a numbers of administrative tools in administrative tools options for better administration of Windows in term of use management, even views, कंपोनेंट सर्विस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे जो इंक्लूड होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव में। टूल्स होते हैं वो एक जिसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें विंडो का हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्क्रीन लाइट कर सकते हैं, जैसे ब्लैक होता है, येलो होता है, पिंक होता है। जो मुझे अपने लेटर्स लिखने हैं वो मैं किसी भी लैंग्वेज में कर सकती हूँ, किसी भी राइटिंग मतलब किसी भी टाइप की राइटिंग में कर सकती हूँ। ठीक है, अब नीचे क्या इन्होंने दे रखा है, टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल एंड यूज द अवेलेबल टूल्स टू डू फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल बता रखा है, अवेलेबल टूल्स यानी जो वहां पे टूल्स हैं अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके कुछ फॉलोइंग्स बता रखे हैं, लाइक क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल एंड सर्च द डिजाइन टूल टू यूज। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने बता रखा है। एंड फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट ए न्यू और मॉडिफाई द सेटिंग फॉर ए एग्जिस्टिंग यूजर, क्लिक ऑन द यूजर अकाउंट आइकन ऑन द कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो चलो अब मेरे पीसी में चलते हैं एंड देखते हैं कि मेरे कंट्रोल पैनल में क्या क्या है। जैसे मैं, वेट ए मिनट, मैंने अभी भी आपको स्क्रीन शेयर नहीं की, मैं स्क्रीन शेयर कर दी। अभी लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा तो वाटर कलर का मेरा स्क्रीन होगा, अभी मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, एक पहाड़ बन गया है। ठीक है, तो मैंने ऑटोमेटिक सेटिंग ऑन कर रखी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर हम चाहें, हमारे पास देखो दो ऑप्शन है, हम अपने पीसी से, पीसी यानी पर्सनल, या क्या क्या हमने बात किया था अपना कंट्रोल पैनल, ठीक है, सीपी। तो ये हमारा पीसी है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। हम यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट बटन पे जाके डायरेक्टली सेटिंग का ऑप्शन चूज करके हम कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक बात तो बतानी ही भूल गई आपको, ये हमारा डेटा एंट्री का पार्ट 2 है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, मैं ये स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। तो मैं इसको रेस करती हूँ एंड चलो दोनों फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने दिस पीसी में यानी माय पर्सनल कंप्यूटर में, एंड मैंने क्लिक किया। मैं इसको थोड़ा मे भी किया, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, वेट मैं भी एक बार चेक कर लूं। यस, यस, नो, पूरा तो बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको बड़ा करती हूँ एंड मेरे पास ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, मैं जाऊंगी कंप्यूटर पे, ठीक है, एंड यहाँ पे अनइंस्टॉल इंस्टॉल पे सेटिंग्स में, ओपन सेटिंग्स में जा सकती हूँ। मैंने अब क्या किया है, मैंने क्लिक किया है ओपन सेटिंग्स। अब मेरी कंप्यूटर का सेटिंग ऑन हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा क्या स्टार्ट हो गया, कंट्रोल पैनल। अगर अब अपने सिस्टम पे जाएंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले साउंड नोटिफिकेशन पावर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। पर्सनलाइज में हम बैकग्राउंड और लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो हम पर्सनलाइजेशन में जाते हैं, जहाँ पे बैकग्राउंड में अभी मेरा ये करंटली ये चल रहा है, मैंने यहाँ पे ब्लू ऑप्शन चूज कर रखा है। अब यहाँ पे शाइड शो भी दिखा रहा है हमें। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट, 30 मिनट में एवरी पिक्चर मेरा चेंज होगा। ओके, मैं चाहूँ तो ये मैं ऑफ भी कर सकती हूँ, अभी मेरा ऑन है। सो अब हम जाते हैं कलर पे। अब कलर में मेरे यहाँ पे दिखा रहा है ब्लू, एंड मैंने यहाँ पे ब्लू चूज कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर पिंक चूज कर लूं, ओके, तो वेट ए मिनट, तो यहाँ जो मेरा पहले ब्लू दिखा रहा था अब यहाँ पर पिंक दिखा रहा है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा कंट्रोल पैनल का अवेलेबल ऑप्शंस है जो मैं यूज कर रही हूँ। मैं लॉक स्क्रीन पे भी जा सकती हूँ, मैं पासवर्ड दे सकती हूँ, एज माई विश। ओके, अब नीचे जाने के बाद ना मैं कलर पे मैं गई, मैं और भी कलर यहाँ पर चूज कर सकती हूँ, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे है कि मतलब कलर हम फॉलोइंग सरफेस भी कर सकते हैं, स्टार्ट टास्क बार पे भी कर सकते हैं, एक्शंस पे भी कर सकते हैं। तो टास्क बार पे भी मैंने कर दिया। अब देखो आप नीचे मेरे पिंक पिंक आ गया है। अब नीचे हमारा टाइटल बार है एंड विंडोज बार है, उस पे भी अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, पर मुझे नहीं करना है अभी।
एंड हम गए अपने लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन पे ऐसा है, ठीक है, शायद चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। एंड ये बैकग्राउंड था। तो अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं एंड हम अपने थीम्स पे जाते हैं, जो कि मेरा ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। 6 फ्लावर्स, 6 फ्लावर्स, 6 आइटम्स है इसमें। विंडोज 10 ये है, मैंने ये वाला सेव कर रखा है अपना ऑटोमेटिक वाला। ये फ्रंट है, ओके। सो इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मैं लैंग्वेज से देखो अपना सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, दैट इज माय चॉइस। मैं सोचती हूँ कुछ चूज करूं कि नहीं करूं। चेंज द फॉन्ट साइज एंड 24 पाउंड है अभी मेरा। मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। चलो देखते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ठीक है, मे बी कि हो गया होगा, तो चलो देखते हैं। हम्म। तो ये हमारा कुछ था जो मैंने आपको बताया। अब एक काम करती हूँ, यहाँ नीचे आती हूँ और मैं आपको अभी बुक शेयर करती हूँ। तो कंट्रोल पैनल हमने देख लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है, लेकिन हमने एक्सपी से नहीं देखा है, हमने विंडो 10 से देखा है। यूजिंग माई पीसी, जो कि हमने अभी यूज किया है, तो माई कंप्यूटर डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फ्लोइंग हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड नेटवर्क ड्राइव्स। तो ये सब शो करता है। वन कैन ऑल्सो सर्च फॉर ए ओपन फाइल फोल्डर, के लिए हम सर्च कर सकते हैं। यूज ऑप्शन हमारा कंट्रोल पैनल और मॉडिफाई कंप्यूटर सेटिंग है। टू यूज माई कंप्यूटर, वेट ए मिनट। तो टू यूज माई कंप्यूटर, क्लिक ऑन स्टार्ट, मतलब स्टार्ट पे क्लिक करो। कंप्यूटर पे जाने के बाद माई पीसी पे जाने के बाद एंड देन द क्लिक ऑन माई कंप्यूटर। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑन करके दिखाया, ऐसा कुछ था, पर मेरे में ज्यादा फाइल्स थी। सो डिस्प्ले द स्टोरेज कंटेंट टू सी व्हाट्स ऑन योर हार्ड डिस्क, मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे हार्ड डिस्क में, सॉरी। एंड अंडर द हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो डबल क्लिक द ड्राइव, डबल क्लिक करो अपने हार्ड डिस्क पे एंड क्या करो, यू वांट टू सी सच एज ए सी डी एक्सेप्ट, ओके। टू फाइंड ए फाइल और फोल्डर ऑन cd rom or other medias under the device with removable storage, double click on the respective storage media you want to see. To find a file in a folder under file storage on this computer, double click on it. Okay. सो मतलब इन्होंने ये बताया था इसमें, सॉरी मैं आपको बताना भूल जा रही हूँ। टू फाइंड मतलब ढूंढो अपने फाइल फोल्डर को अंडर द फाइल स्टोरेज ऑन दिस कंप्यूटर में एंड डबल क्लिक करो उस फोल्डर में और वो खुल जाएगा। एंड अब यहाँ पे हमारा आ रहा है फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, यानी विंडोज में हमारा फाइल मैनेजमेंट करना। एंड हाउ, एंड कैसे होगा, चलो यही देखेंगे इसमें। सो फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज कैन बी डन थ्रू विंडोज एक्सप्लोर और माई कंप्यूटर, ठीक है। हम फाइल मैनेजमेंट विंडो को, फाइल मैनेजमेंट विंडो जो विंडो के अंदर होता है वो हम देखेंगे एंड उसको एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे। एंड विंडो एक्सप्लोर करेंगे, डिस्प्ले देखेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल फोल्डर की देखेंगे, स्टोरेज ड्राइव देखेंगे, बोथ मतलब दोनों फिक्स्ड एंड रिमूवल दोनों देखेंगे on your computer में, ठीक है। and it also list any network drive that have been mapped to as a drive later on your computer. Window Explorer can be used to copy, move, remain and search for file and folder such as to copy a file you can। अब देखो यहाँ पर ना मैंने इतना रीड कर दिया, पर अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जब हमारा जो माउथ होता है, जब वो टायर्ड हो जाता है ना बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते, तो क्या होता है कि जो साउंड हमें निकालना है ना, जो बोलना है, उसकी जगह कुछ और ही बोल देते हैं हम, ठीक है। सो लिस्ट होता है नेटवर्क ड्राइव में हमारे। ओके, हम अपने अब इसमें क्या क्या करेंगे, हम कॉपी करना सीखेंगे,
मूव करना सीखेंगे फाइल फोल्डर को, रीमेन यानी उनको अगर कोई नाम है तो दूसरा नाम देना सीखेंगे, ठीक है। सर्च करना सीखेंगे फाइल फोल्डर्स को, फॉर एग्जांपल कॉपी फाइल यू कैन, ओके। तो आपको पता चल गया ना हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। कॉपी, मूव, रिमेन एंड फाइल फोल्डर को सर्च करना, ये 4 टॉपिक अभी हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं पहले इसको रेज करती हूँ, देन माउस का ऑप्शन ऑन करती हूँ एंड आपको ठीक से दिखाती हूँ। सो ओपन ए फोल्डर, फोल्डर को ओपन करो, दैट द कंटेंट द ड्राइव मतलब डिजाइन फाइल टू कॉपी और मूव, देन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल टू टारगेट फोल्डर और ड्राइव। तो यहाँ पर देखो, पहला तो यहाँ पे इन्होंने आपको कॉपी और मूव्ड का बताया, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मूव्ड में होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग ड्रॉप का मतलब होता है उसको पकड़ के खींच दो, जो भी आपको जहां पे भी प्लेस करना है। तो यहाँ पे कुछ आपको विंडो दिखा रखी है एंड नीचे लिखा हुआ है when file folder are the delete from the hard disk, जब भी फाइल या फोल्डर आपके हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाए, डिलीट मतलब आप समझते ही हो, डिलीट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो विंडो प्लेस जो होता है, जो विंडो होता है उसे हम जो विंडो होता है उसमें एक प्लेस होता है जिसको हम कहते हैं थीम होता है, जिसको हम कहते हैं रिसाइकल बिन। ये एक होता है लुक लाइक बिल्कुल डस्टबिन की तरह, जिसमें हम कुछ भी अपना थ्रो कर देते हैं। तो जब हम अपने कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट करते हैं, डिलीट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली डिलीट हो गया, ना ना ना। परमानेंटली डिलीट जब होगा जब आप रिसाइकल बिन में जाकर डिलीट करोगे। सो वेयर दे कैन बी, मतलब हम यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन से उसको मेड यानी दोबारा से बना सकते हैं, रिकॉपी कर सकते हैं, रीअपलोड कर सकते हैं एंड रिफ्रेश कर सकते हैं। फाइल और फोल्डर जो होते हैं अगर डिलीट हो जाते हैं आपके, removal storage media such as a network drive, so permanently delete and not send to recycle bin। अगर आपको परमानेंटली रिसाइकल बिन में परमानेंट डिलीट करना है, रिसाइकल बिन में नहीं डालना है, तो डायरेक्टली जाकर रिसाइकल बिन से डिलीट करो, ओके। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं फॉर व्हाट माय डॉक्यूमेंट्स के, पर रिसाइकल बिन तो हमने देखा ही नहीं होता कैसा है। तो चलो पहले रिसाइकिल बिन देख लेते हैं और उसका थोड़ा वर्क भी देख लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना तो आगे जो चैप्टर्स चलेंगे ना उस पर थोड़ा जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को दिखाई देने लग गया होगा। वेट ए मिनट। सो मैंने पेंसिल का ऑप्शन ऑन किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को देती हूँ कि रिसाइकिल बिन कहाँ पे है। ये है हमारा रिसाइकिल बिन, लुक लाइक ए डस्टबिन, डस्टबिन जैसा ये दिखता है, ठीक है, रिसाइकिल बिन। सो रिसाइकिल बिन जो होता है इसमें कुछ भी, अभी मैंने जितना कुछ भी डिलीट किया ना वो सारा इसमें होगा, ठीक है। ओके एवरीवन, आज की वीडियो मुझे यहाँ पर बंद कर दे। तो आज की वीडियो मुझे अभी यहीं पे बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे कोई काम आ गया है। तो बाकी बात हम बाद में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। Subscribe now.